भैया बहनों, आज मैं झांसी की रानी का शेष वाक करा रही हूँ। महलों ने दी आग, चौकी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उत्साही थी। कुछ बंदेल खरगोले मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी की रानी थी। ज्वाला मतलब आग की लपट, अंतर्मन हृदय चेतन जाने सचेत। लपट छाई क्रांति का प्रभाव, धूम मचाना, प्रसिद्धि पाना, उकसाना और प्रेरित करना। रानी लक्ष्मी के आह्वान पर जल्द ही क्रांति की ज्वाला कहने लगी। महलों से निकलने वाली क्रांति की आग से देश का काम आदमी भड़क उठा। स्वतंत्रता पाने की लालसा हर व्यक्ति के दिल में जागी। इस तरह झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना तक ही फैल गई। इतना नहीं, जबलपुर, कोल्हापुर में भी इसका प्रभाव पड़ा। अब लगता था मानव क्रांति की आग पूरे भारत में फैल गई। लोगों में जागृति थी। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक नायकों के मुंह से सुनी। झांसी की रानी ने युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाई। वो पुरुषों के समान युद्ध में लड़ी और अंग्रेजों के साथ संघर्ष करा, लड़ाई करी और उन्हें मार दी युद्ध में। इस आगे देखिए पंक्तियां। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर का आए काम। नाना दुदू पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मोलू ठाकुर, कुंवर सिंह सैनी। अभिराम भारत के त्याग गगन में अमर रहेंगे। जिनके पास लेकिन आज जुर्म कहलाती है, उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेल हरवोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी मतलब झांसी की रानी थी। बेटा वीरवर का अर्थ होता बहादुर। अभिराम मतलब सुंदर, गगन मतलब आकाश, जुर्मला अपराध, काम माना मतलब बहादुर पूर्व मारे जाना। देखिए इस कविता में, देखिए सरलार्थ में, देखिए इस स्वतंत्र संग्राम में अनेक बहादुर सैनिकों ने बलिदान दिया। इन वीर बाकुरों में नाना दूध पंते, ताते टोपे, अजीमुल्ला खान, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह आदि थे। इन सभी वीर योद्धा का नाम भारत के इतिहास में अमर रहे हैं। उनकी ये कुर्बानी शायद अपराध माना जाए, परंतु उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी। इस ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक नायकों के गायकों के मुंह से सुनी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब वीरता से लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जा खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दर्द आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वो लड़ी मर्दानी में झांसी की रानी थी। गाथा कहानी मर्द आदि दोनों में लड़ाई, आसमानों में जो समान ना हो। जख्मीला घायल, अजब विचित्र हैरानी आश्चर्य। देखिए इसमें भावार्थ में, अंग्रेज ने भारत का ईश्वर पर अधिकार कर लिया। इस कहानी को यही छोड़कर हम झांसी के मैदान की घटना सुनाते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई रण क्षेत्र में वीर पुरुषों का वेश धारण किए खड़ी थी। तभी वहां वॉकर नामक एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट आ गया। दोनों आसमान से चंद सैनिकों में खूब लड़ाई हुई। वॉकर घायल हो युद्ध मैदान में भाग निकला। उसे इसकी कतई आशा न थी। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी। रानी वीर सेना भांति युद्ध में लड़ी। अगली पंक्ति बेटा। रानी रानी बड़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार। घोड़ा थका गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किसी किया ग्वालियर प्रतिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेल हरवोल से कहानी थी। वो भी मैदान में झांसी की रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों फिर सेना गिराई सबके। ठीक है बेटा। निरंतर मतलब लगातार, तत्काल फौरन, इमरजेंसी। स्वर सिधाना में मर जाना, तट मतलब किनारा, हार जाना मतलब कि पराजित होना, राजधानी। रानी देखो बेटा, भावार्थ है इसका, रानी लड़ती हुई कालपी तक पहुंची। ठीक है बेटा। आपने अब तक के कई 100 मील का रास्ता तय किया लिया। अतः सो घोड़ा थक थक कर भूमि पर गिर पड़ा, मर गया। यमुना नदी किनारे अंग्रेज लड़ाई में अंग्रेज रानी से फिर हार गए। रानी अंग्रेज जीत कर फिर आगे बढ़ी। अब उसने ग्वालियर पे भी विजय पा ली। ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, उन्हें अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी।
इस तरह लक्ष्मण जीतते हुए आगे बढ़ती हुई कहानी बुंदेलखंड के लोक गायकों सुनी रानी योद्धाओं की भांति रण क्षेत्र में लड़े। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना। कठिन सब शेर कॉपी करने, याद करने, और कल मैं इसका शेष भाग पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।